आज की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम यहां पर लिखेंगे आरएसआई शिफ्ट। आप जैसे आरएसआई शिफ्ट लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, आरएसआई शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइम। चलिए इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो आपके सामने एक बहुत 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 ही ज्यादा बेहतरीन इंडिकेटर आपके सामने मौजूद हो चुका है। यहाँ पे एक एक करके मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि ये आरएसआई शिफ्ट जोन है क्या। नॉर्मली आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ, ठीक है, सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, माफ कीजिएगा। लेकिन इस आरएसआई में और उस पुराने वाले आरएसआई, अच्छा मैं आपको पुराना वाला आरएसआई भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आ जाएगा कि सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब आरएसआई पुराना वाला और नए वाले में अंतर, ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, उसमें क्या अंतर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ गया है। अब यहां पर देखिए दोनों में अगर आप देखते हैं तो इस नए वाले में आरएसआई शिफ्ट जोन में आपको यहाँ पे जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जब जब मार्केट हो रहा है आपको प्रत्यक्ष रूप से आंखों से वो दिखाई दे रहा है। जैसे इस जगह पे आपका मैं ध्यान जरूर चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए मार्केट ये अपर लाइन है, ये ओवरबॉट का लाइन है, ये मिडिल लाइन है और नीचे ये है आपका बॉटम लाइन, या आप यू कह सकते ये ओवरसोल्ड का जोन है, लाइन है। मार्केट जब इस जगह पे पहुंचता है तो इसको मार्केट 30 के रूप में दिखा देता है। आप चाहे सेटिंग में इस 30 को और नीचे कर सकते या ऊपर कर सकते। उसी तरीके से ओवरबॉट जैसे होता है ये 70 आपको मार्केट दिखाई देता है। मतलब बड़े आराम से आपको यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कब इस अपर लाइन को टच कर रहा है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आरएसआई शिफ्ट जोन में ये जो पर्पल लाइन है ये सपोर्ट को दर्शाता है कि मार्केट अभी यहां से सपोर्ट मतलब यहां से मार्केट ऊपर जाने की दिशा में है। और जो ये थोड़ा सा ग्रीन और ब्लूइश कलर का आपको एक मिश्रण दिख रहा है ये आपको बताता है कि मार्केट यहां से बेरिश होने वाला है या यूं कह सकते हैं रिवर्स होने वाला है। अब हम पुराने आरएसआई को भी देख लेते हैं कि पुराना आरएसआई क्या कहता है और यही चीज को आपके लिए इस जगह को देखिए, ये 70 यहाँ पे लिखा हो लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे 30 आया है, यहाँ पे वो भी नहीं आया। मतलब ये आपसे बातें नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अनुसार मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। ये तो एक बात हो गया। चलिए अब मैं पुराने वाले आरएसआई को हटा देता हूं। अब नए वाले आरएसआई में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बना हुआ है कि मार्केट आपको, अगर आप इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन भी दिखाता है कि मार्केट किस तरीके से आपके लिए तैयार हो रहा है, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की भी आपके लिए बातें करता है। अब देखिए इस इंडिकेटर को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम एक इंडिकेटर इसके साथ और लगाने वाले हैं। उसका यहाँ पे नाम है टीएमए। अब जैसे यहाँ पे टीएमए लिखते हैं, हाँ थोड़ा सा शायद वक्त ले सकता है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आ गया है। आप इसके साथ इसको लगा सकते हैं। इसके इंडिकेटर टीएमए के इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 12 की जगह 30 और नीचे 2 की जगह 1.2 और स्टाइल में यहाँ पर जाइए, जो तीनों भी टीएम है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और लाइंस को हटा देंगे बस। अब आपके लिए काफ़ी आसान और शानदार मार्केट आपके लिए भी लेवल्स लेके आया। आप ध्यान से अभी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मार्केट ये जो जोन है, ये जो आपको ग्रीन कलर का जोन दिख रहा है ये है बेरिश जोन, कि मार्केट यहां से बेरिश होने वाला है। तो जब जब मार्केट यहां पर आएगा क्या आप यहीं से तुरंत यहां पे एंट्री कर लेंगे? क्या नहीं, हम एंट्री यहां पे तुरंत नहीं करने वाले हैं। तो हम एंट्री कब करेंगे? हम एंट्री तब करेंगे जब मार्केट सबसे पहले इसके पास आएगा और यहाँ पे बेरिश होगा। ये जो सिग्नल है टीएमए का, यहाँ पे रेड सिग्नल आना चाहिए और फिर मार्केट इस जोन को क्रॉस भी कर देगा, क्योंकि ये तो एक पूरी तरीके से कंसोलिडेशन जोन है, या यूं कह सकते हैं कि ये मार्केट का एक कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन का जोन है। अब इसको जब मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ पे स्वाभाविक बात से फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार होगा।
स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जहाँ से आपने ये जो जोन का जो सबसे अपर लाइन है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एसएल होगा। अब यहां से आप कब तक मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जब तक, सबसे पहला, जब तक मार्केट एक बुलिश कंसोलिडेशन एरिया या शिफ्ट जोन नहीं बना देता है, ठीक है, तब तक आप मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहां से आपने एंट्री किया था और मार्केट धीरे 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 करके अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे आया, ठीक है। अब यहां पे जैसे आता है आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहां पे एक नया जोन मिल जाता है, आप यहां पे एग्जिट कर सकते हैं। दोबारा एंट्री हम कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पुट साइड में किया था। कैसे कि एक बार मार्केट इसको क्रॉस ओवर कर दे, क्रॉस कर जाए, तो आपकी एंट्री यहां पे होगी। लेकिन फिर क्या होता है कि देखिए मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर तो गया था, ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाते जाते फिर नीचे की तरफ भी आया, फिर थोड़ा और नीचे आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका जो एसएल है, आपका एसएल कहाँ पे है, यहाँ पर आपका एसएल रखा हुआ है। ये जो कंसोलिडेशन जोन का जो नीचे वाला हिस्सा है, अब इसके नीचे 2 कैंडल नीचे चला जाता तो आपका यहाँ पे दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बेशक यहाँ पे हिट होगा, याद रखिएगा स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रेटेजी में आपको बार बार फिर से यहाँ पे मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोबारा फिर क्या हुआ, यहाँ से आपको फिर और एक मौका मिला, मार्केट दोबारा वापस गया और यहाँ पे आपका कॉल साइन भी है, आप यहाँ से दोबारा एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस फिर से इसी कंसोलिडेशन जोन के नीचे है। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, अब देखिए मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर एक नए एरिया तक पहुंच गया। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, अब देखिए मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे 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 ऊपर, ये मार्केट आपको लगातार यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब हम जिस प्रकार से चीज़ों को देख रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ से अगर दोबारा मार्केट फिर नीचे आता है तो यहाँ पे आपका फिर से स्टॉप लॉस होने की संभावना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन बाद में फिर और हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरी तरीके से 2 कैंडल क्लोज नहीं, उससे पहले फिर मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आप चीज़ें खुलने लगती है। क्या खुलने लगता है? आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, नए इंडिकेटर्स आपको समझ में आने लगते हैं। उस पे हाँ, एक बात, इस पे काम करना पड़ेगा, एक लंबे वक्त तक काम करना पड़ता है। सिर्फ एक वीडियो देख के आप इसके अच्छाई बुराई को पूरी तरीके से टैकल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसके साथ में आपको रहना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि सिर्फ आरएसआई का जो मेन इंडिकेटर है क्या इसके भरोसे, इसके सहारे भी काम किया जा सकता है क्या? हाँ, इसके सहारे भी काम किया जा सकता है, लेकिन ये ओल्ड ट्रेडिशन का जो आरएसआई का जो मेथड है कि 30 पे आ गया तो खरीद लो, 70 पे आ गया तो बेच दो, ये ज्यादातर सफल नहीं हुए थे, ना ही आज हो रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा ही हो जाता तो फिर मार्केट कभी भी एक नए रेंज में जाता ही नहीं। अगर मार्केट 30 के पास आता तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता, 70 पे आता नीचे चला, ऊपर नीचे पर दिन भर 24 घंटा साल के 365 दिन मार्केट इसी प्रकार से काम किया होता। इसीलिए सिर्फ 70 और 30 पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस इंडिकेटर ने शिफ्ट जोन बनाने की कोशिश की ताकि आपको यहाँ पे पूरे एरिया के साथ मार्केट समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।